नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। आज शब्दों का नहीं, तस्वीरों का दिन है। जरा देखिए ये तस्वीरें, क्योंकि लोकतंत्र में विरोध तो जरूरी है और विरोध होना भी चाहिए, लेकिन क्या विरोध की आड़ में हिंसा को स्वीकार किया जा सकता है? आप सब खुद निर्णय लें। आप सब लोग समझदार लोग हैं। क्या हिंसा फैलाने की छूट दी जा सकती है? ऐसे ऐसे नारे लगाए जा रहे हैं जिन्हें हम आपको सुनवा भी नहीं सकते। एक विशेष धर्म के खिलाफ ये नारे लगाए जा रहे हैं, आग लगाई जा रही है, पत्थर बरसाए जा रहे हैं और पुलिस वालों को पीटा जा रहा है। आखिर ये कौन लोग हैं जो विरोध की आड़ में हिंसा को सुलगा रहे हैं? आज मैं उन तमाम लोगों से अपील करता हूं कि कृपया इस देश में अमन और चैन कायम रखने दें, क्योंकि नागरिकता कानून का भारत के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध किसी भी समुदाय से कोई लेना देना नहीं है। यहां से किसी की नागरिकता नहीं छीनी जा रही है। लेकिन एक बात तो तय है कि विरोध के नाम पर सरकारी तंत्र को ध्वस्त करने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। छात्रों के कंधों पर किसकी है सियासी बंदूक, और क्या विरोध के नाम पर गुंडा तंत्र की, पत्थरबाजी की खुली छूट क्या इस देश का नया नियम होगा? आज हम उसकी बात करेंगे। आज का आर पार इस देश के लिए, इस देशवासियों के लिए, हमारे देशवासियों के लिए सुनने वाला होगा। तो दिल्ली पुलिस का दावा है कि जामिया में जिस आग को सुलगाने की कोशिश हुई, उसकी प्लानिंग पहले से हो चुकी थी। लेकिन सवाल उससे भी कहीं बड़ा है, क्योंकि अब इसकी जांच में विदेशी ताकतों का हाथ होने की भी आशंका जता दी गई। जैसा हुआ है वॉयलेंस के नेचर को देखते हुए, वॉयलेंस के नेचर में तैयारी तो जरूर थी। गीले कंबल का इस्तेमाल, पेट्रोल बम का इस्तेमाल। पुलिस पर बर्बरता के जो आरोप लगाए गए हैं, उसे नकारते हुए दिल्ली पुलिस की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है। बच्चों, मैं ये गेट नंबर 7 और 8 के बीच में खड़ा हूँ। बच्चों, आप लोग बाहर नहीं निकलें। बच्चों, पत्थर नहीं मारे, ट्यूब नहीं मारे, बोतल नहीं फेंके। मैं 6 नंबर गेट के सामने आप लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि ये दोनों तरफ से जो पत्थर आप लोग चला रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। मैं आप लोगों से तो 15 दिसंबर यानी बीते रविवार के इस वीडियो में दिल्ली पुलिस पहले साफ तौर पर छात्रों से अपील करती दिख रही है। लेकिन सवाल है कि आखिर इस भारी हिंसा के पीछे कौन है? क्योंकि जरा ये वीडियो देखिए। भारत सरकार की गाड़ी की। जामिया हिंसा में पुलिस ने अब तक कुल 10 लोग गिरफ्तार किए हैं। इनमें 3 घोषित बदमाश हैं। ये सभी आरोपी जामिया और ओखला इलाके के रहने वाले हैं। हालांकि इनमें कोई भी जामिया का छात्र नहीं है, लेकिन पुलिस ने अभी छात्रों को क्लीन चिट नहीं दी है। लेकिन जरा इस मुद्दे पर खुला सियासी खेल भी देख लीजिए। Very serious situation. We fear that it may spread even further. The BJP government, that the Modi government, seems to have no compulsion when it comes to shutting down people's voices. काल ज्या पद्धतीने दिल्लीमध्ये त्या कंपाऊंडमध्ये घुसून विद्यार्थ्यांवरती गोळीबार केला, जणू काही जालियनवाला बागेतले दिवस परत आले की काय? कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस का एक एक लीडर, एक एक कार्यकर्ता संविधान के लिए लड़ेगा, इस सरकार की तानाशाही के खिलाफ लड़ेगा। जो पुलिस के जरिए इनका उत्पीड़न करवा रही है, तो इसने अब यहाँ सबको चिंतित करके रख दिया है। जब तक कैब वापस नहीं लेंगे, कैब एनआरसी, हम लोग, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। मैं आज कांग्रेस और उनके जितने चेले चपाटे हैं, जितने उनके साथी दल हैं, उनको आज खुलेआम चुनौती देता हूं। अगर उनमें हिम्मत है तो खुल करके घोषणा करें कि वो पाकिस्तान के हर नागरिक को भारत की नागरिकता देने के लिए तैयार है। इसी बीच आज सुप्रीम कोर्ट में जामिया हिंसा पर सुनवाई के दौरान
कोर्ट ने छात्रों को गिरफ्तार न करने की मांग को ठुकराते हुए ये कहा कि इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की जाए। इसमें कोई दो राय नहीं कि छात्रों पर किसी तरह के अत्याचार को स्वीकार नहीं किया जाएगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर सियासत चमकाने और देश विरोधी भावना भड़काने का क्या खेल चल रहा है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। छात्रों के कंधों पर किसकी सियासी बंदूक? और अब विश्लेषण सुनिए। छात्रों के कंधे पर सियासी बंदूक का विश्लेषण। छात्रों के विरोध को कई विपक्षी पार्टियों का खुला समर्थन है। नागरिकता के नाम पर एक भड़काऊ तंत्र सक्रिय हो चुका है इस देश में। कानून को हाथ में लेकर हिंसा और आग लगाना बेहद शर्मनाक है। छात्रों को भड़काकर अपने लिए मौका खोज रहा है विपक्ष। मेरे साथ आर पार में आज कई मेहमान हैं। डॉक्टर संबित पात्रा हैं जो कि रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ सुबुई खान हैं जो कि पेशे से सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। मेरे साथ इस चर्चा में खालिद अब्दुल्ला साहब हैं, नेता टीएमसी के। शोएब जमई हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जामिया यूनिवर्सिटी के, उनका स्वागत है। और मेरे साथ निशांत वर्मा है, राजनीतिक विश्लेषक के रूप में कांग्रेस की विचारधारा को सपोर्ट करते हैं। महमूद प्राचा हैं, सदस्य मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के और जामिया के जो छात्र हैं उनके वकील भी हैं वो। मैं सीधा रुख करता हूं शोएब जमई आपका और इस डिबेट की शुरुआत आपसे करता हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि सभ्यता का दायरा बरकरार रखा जाएगा डिबेट के अंदर और लाइंस को क्रॉस नहीं किया जाएगा। शोएब जमई, जो कुछ आज सीलमपुर में हुआ है, जो कुछ आज जाफराबाद की रोड पे हुआ है, कुछ नारे हम सुना भी नहीं सकते, लेकिन पुलिस के जवानों को पीटने की कोशिश हुई है और कुछ को पीटा गया है। क्या सही है विरोध का तरीका? देखिए विजुअल सामने चल रहा है। देखिए अमीश जी, लोकतंत्र में जब सरकार की नीतियां डिविसिव हो जाए तो लोग विरोध करते हैं। ये किसी विशेष तो जायज है आप कह रहे हैं? नहीं, मैं बता रहा हूँ किसी विशेष धर्म का ये विरोध नहीं है। इसमें हिंदू मुस्लिम तमाम लोग शामिल हैं। मैंने तो धर्म की बात ही नहीं करी। हिंदुस्तान के हर एक इलाके में धर्म की बात ही नहीं करी। मैंने पूछा विरोध का ये तरीका सही है जिसमें पुलिस वालों को डंडे मारे जाए, जिसमें पुलिस वालों को धक्का मुक्की करी जाए, वो विरोध का तरीका सही? जी सर। जाट आंदोलनों में क्या हुआ, मराठा आंदोलन में क्या हुआ, और इवन के रेप के जो रेपिस्ट हैं बाबा राम रहीम जैसे लोग, उनके लिए जो आंदोलन लोगों ने किया उसमें क्या क्या हुआ पूरे देश जानता है। क्या आप कहना क्या चाह रहे हैं? हम कहना ये चाह रहे हैं कि ये पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, आम आवाम सड़कों पर है। पत्थरबाजी जायज है? सुनिए, बसें जलाना जायज है? नहीं, आप टिक मार्क करते जाइए, मैं एक एक करके पूछता हूं। मैं टिक मार्क करूंगा, लेकिन आप बोलने देंगे तब। सर मैं बोलने दे रहा हूं। वहां सरकार आवाज दबा रही है, चैनल पे आप दबा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, आप खुल के बोल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल खुल के बोल रहे हैं। हमारी जुबान को मत दबाइए। इससे ज्यादा क्या बोलेंगे? सड़क के अंदर पत्थर तो चला रहे हैं, गालियां तो दे रहे हैं, इससे ज्यादा क्या बोलेंगे? तारीफ करूं यहाँ बैठ के? सरकार की तारीफ करूं? किसने बोला सरकार की तारीफ करेंगे? मैं आप अपने एजेंडे पे डिबेट को मत लेके आइए। सवाल बड़ा सीधा है, क्या ये विरोध का तरीका सही है? क्या ये विरोध का तरीका सही है? तो बोलिए हाँ सही है, ऐसा ही होगा विरोध। बोलिए, आप बोलिए विरोध का तरीका सही। सरकार जो है एक विशेष धर्म के खिलाफ चला रही है। क्यों, मैं बताऊं। प्रधानमंत्री मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, सभी लोगों के प्रधानमंत्री, वो एक सार्वजनिक मंच से ये कहते हैं कि ये विरोध करने वाले जो लोग हैं उनका आप कपड़ा देख करके पहचान सकते हैं। शर्मनाक बयान है ये, इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। एक देश का प्रधानमंत्री एक विशेष धर्म को कैसे टारगेट करके बदनाम कर सकता है? क्या इसका जवाब है यहां से किसी सत्ताधारी के पास? और जामिया को आप लोग बदनाम करते हैं। किसी ने जामिया को बदनाम नहीं किया, शोएब आपने बोला। शोएब आपने बोला, लेकिन यूनिवर्सिटी में ऐसे हो रहा है, कौन उनको भड़का रहा है बताइए ना। बिल्कुल आपने इंपॉर्टेंट बात बोली कि बिल्कुल लोकतंत्र की कोई हत्या नहीं हो रही, लेकिन इस लोकतंत्र को ठोकतंत्र भी नहीं बनने देंगे। ये बोलना चाहते हैं, ठोकतंत्र भी नहीं बनने देंगे। जिसके अंदर गुंडे आकर सड़कों में मेरी पुलिस को मारेंगे, वो भी नहीं बनने देंगे। चाहे जिसको जो करना है कर ले। भड़काने के काम आप कर रहे हैं, गुंडा तंत्र नहीं बनने देंगे। मेरा सिंपल सा सवाल है संबित पात्रा से, आवेश में बताइए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने सवाल आपका हो गया, कहा अभी बोलने का मौका नहीं मिल रहा था, दूसरे को बोलने का मौका नहीं दे रहे। उनका आप कपड़ों से पहचान सकते हैं। ये संबित पात्रा इसका जवाब दे। संबित पात्रा से जवाब लेता हूं। बिल्कुल। लेकिन इस देश के अंदर कई विरोध प्रदर्शन हुए। अन्ना हजारे ने भी विरोध प्रदर्शन किया था, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं हुई थी। विरोध प्रदर्शन तो बहुत हुए। अटल बिहारी वाजपेयी भी जाकर उत्तर प्रदेश के अंदर गवर्नर हाउस के बाहर धरने पे बैठ गए थे। विरोध प्रदर्शन तो वो भी था। एक सेकंड सर, एक सेकंड। विरोध बोलिए। नहीं तो जाट आंदोलन में जो गुंडागर्दी हुई उसको जायज सराहते हैं क्या आप? नहीं तो किसी विशेष धर्म को बदनाम तो नहीं किया गया था उस वक्त?
किसी विशेष धर्म को बदनाम तो नहीं किया गया था। किसको बदनाम किया जा रहा है? आज किसी जो धर्म है, का नाम तो मैंने तो लिया नहीं, बार-बार ले रहे हैं। करना क्या चाहते हैं? ये प्लेटफॉर्म को यूज करना चाहते हैं भड़काने के लिए, नहीं करने दूंगा। ऑडियो डाउन करिए, ऑडियो डाउन करिए, भड़काने का काम नहीं करने दूंगा अपने चैनल के ऊपर। मेरे चैनल की अपील है, कि कृपया करके कुछ लोगों के बहकावे में ना आए, ये अपनी रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। निवेदन है मेरा। मैं संबित पात्रा का रुख करता हूं। संबित पात्रा, जो प्रधानमंत्री ने बोला उसके ऊपर आप रिएक्शन दीजिएगा, लेकिन दिल्ली के अंदर स्थिति कुछ बेकाबू एक बार दोबारा हुई, खास तौर पर जब सीलमपुर और जाफराबाद के अंदर पुलिस के जवान का विजुअल हम चला रहे हैं जिसमें उसको पीटा जा रहा है। भीड़ तंत्र पुलिस को पीट रही है। अभी तक तो लिंचिंग के खिलाफ मौलाना साहब बोलते थे, शोएब जमाई साहब बोलते थे, लेकिन आज वो लिंचिंग के पक्ष में खड़े हुए हैं। यह भी दिलचस्प है। संबित पात्रा, मैं आपका रुख करता हूं और मैं कुछ नारों को नहीं चला रहा, वो चैनल पर चलाने के लायक नहीं है, वो विशेष कम्युनिटी को टारगेट करते हैं। एक सेकंड रुकिए, हुआ ना? आप इतने महत्वपूर्ण भी नहीं है। संबित पात्रा को जवाब देने दीजिए आप। संबित पात्रा। देखिए अमीश भाई, मैं विगत 10 मिनटों से बड़े ध्यान से इस डिबेट को देख रहा था। जिस प्रकार के दृश्य दिल्ली के सड़कों में आने वाले 2-3 दिनों में हमने देखे हैं, विगत 2-3 दिनों में देखे हैं, ये चिंताजनक है। हम सब जिम्मेदार लोग हैं, टीवी पे आते हैं तो पहला अपील जो हम सबको करना चाहिए कि इस प्रकार पुलिस को मारना, आर्जनी करना, दंगे करना, इसको बंद किया जाए। मैं भी आपके चैनल के माध्यम से जनता को अपील करता हूं कि इस प्रकार के भड़कावे में ना आए, भ्रम में ना फैले और इस प्रकार का एक माहौल ना बनाए। मुझे आश्चर्य इस बात का हुआ अमीश जी, आपने अभी शोएब जमई जी से 3-4 बार पूछा कि क्या ये पत्थर फेंकना ठीक है, क्या पुलिस को मारना ठीक है, क्या इस प्रकार आतंक फैलाना ठीक है। एक बार भी उन्होंने इसे कंडेम नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये कोई मुसलमान थोड़ी कर रहा है, ये तो हिंदू भी कर रहा है, इसमें सिख भी हैं, इसमें जैन भी हैं। किसने कहा ये सब? देखिए अमीश भाई, ये जो पॉलिटिकली करेक्ट सरकार में आप है, आप भी सरकार में, जिम्मेदारी तो आपकी भी बनती है डॉक्टर पात्रा। जो कुछ हो रहा है गृह मंत्री अमित शाह, मैं जवाब दे रहा हूं, मैं बहुत शांत, हाँ क्या जवाब दे नहीं है आपकी? मैं बहुत शांतिप्रिय तरीके से जवाब दे। बिल्कुल, मैं भी शांतिप्रिय ढंग से सवाल पूछ रहा हूं। मैं बिल्कुल, मैंने तो अपील भी किया है, मैंने अपील भी किया है। और अभी चंद मिनटों पहले आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन ने एक कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि कांग्रेस के जो पूर्व विधायक थे और कांग्रेस पार्टी ने सीलमपुर और जाफराबाद में इस प्रकार के आतंक को फैलाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। ये आम आदमी पार्टी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके विधायक ने कहा है। मगर मैं ये सवाल पूछ रहा हूं कि आप जब आपने पूछा शोएब जमाई से कि आप इसको कंडेम करिए, आप देखिए टीवी पे बैठकर वो इसको कंडेम करने के लिए तैयार नहीं है। मैं अभी भी चैलेंज करता हूं, जिस प्रकार से पुलिस वाले को मारा गया, जिस प्रकार से आर्जनी की जा रही है, आप उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं अरे जाट भी तो करते हैं, अरे मराठों ने भी तो किया था, तो क्या हो गया जो हमने कर दिया है। मतलब ये जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे दुख इस बात का लगता है कि तथाकथित ये जो लिबर्टर्स हैं, ये जो लिबरल गैंग है, ये लिबरल गैंग वो है जो कश्मीर में पत्थरबाजों के समर्थन में खड़े होते हैं। लेकिन पुलिस भी जो है घरों में घुस करके लाइब्रेरी के अंदर पढ़ते हुए बच्चों को मारना, वो भी इजाजत नहीं है। और गर्ल्स हॉस्टल में घुस करके लड़कियों को मारना, उसकी भी इजाजत नहीं है। प्रदर्शनकारियों पे गोलियां चलाना, उसकी भी इजाजत नहीं है। इस पे जवाब दीजिए ना। आपने जो कहा कि ये जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, मैंने कब कहा? मैंने कब कहा? संबित पात्रा जी, आप अपनी बात में माफी मांगिए, आप माफी मांगिए या तो कंडेम करिए। पहले आप कंडेम करिए। आपने अभी कहा तो क्या हो गया? आपने अभी कहा तो क्या हो गया? जाट भी तो करते हैं, मतलब आप भी यही करेंगे। मतलब आप भी कुचलने के लिए जो ब्रूटल फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, टीवी पे आके आप लोगों को हटाने का काम करेंगे। और वहां यहाँ टीवी पर से जाके आप फिर नहीं, टीवी पर से जाके आप अपने मोहल्ले में फिर लोगों को भड़काएंगे। अगर टीवी पे खड़े होकर, टीवी पे डिबेट करते हुए आप लोगों को भड़का रहे हैं, कैमरे के सामने लोगों को भड़का रहे हैं, तो सोचिए आप कैमरे के पीछे प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं भड़का रहे हैं। ये जवाब दीजिए ना कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्यों कहा कि भाई ये जो विरोध प्रदर्शन करने वाले लोग हैं, ये अपने कपड़ों से पहचाने जाते हैं, वाले को मारो। इस पर जवाब देंगे क्या? आग लगा दो। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता इस पर जवाब दें कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने सार्वजनिक मंच पर चढ़ के ये कहा कि विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों को कपड़ों से पहचाना जाता है। आपको आपका सवाल, एक सेकंड, फिर आप ये नफरत का काम कर रहे हैं बाप। ठीक है, संबित पात्रा ये बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि क्यों प्रधानमंत्री ने बोला कि एक कपड़ों से आप पहचान सकते हैं।
अब उसमें किसी धर्म का प्रधानमंत्री ने नाम तो लिया नहीं था। आप संबित इसका पात्रा, clarification दीजिए। आप इसको एक धर्म के साथ क्यों जोड़ रहे हैं, वो अफसोसजनक बात है। मुझे इसका लेकिन clarification मैं चाहिए। इसके बाद एक बड़ी गवाही दिखाऊंगा। मैं इस शो के अंदर एक बड़ी गवाही दिखाने जा रहा हूं, ये पूरे मुद्दे के ऊपर। संबित पात्रा, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड इसका क्लैरिफिकेशन दिलवा ठीक है। दीजिए। अच्छा, आप एक सेकंड, आपने सवाल पूछ लिया। बिल्कुल। संबित पात्रा, देखिए सुबुई खान है, निशांत वर्मा सब बैठे हुए हैं ना तसल्ली से। ठीक है, मैं जवाब दे रहा हूं ना, लोगों के बीच में रह इनको करके सब लोगों के बीच में रहते हैं, सिर्फ आप इकलौते नहीं रहते। देखिए अमीश भाई, सबसे पहली बात तो मैं बता दूं, प्रधानमंत्री बड़े स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है कि देश के मुसलमानों का कोई अधिकार सीएबी बिल नहीं छीनता है। मगर ये मुसलमानों को कौन भड़का रहा है? ये सीलमपुर में, जाफराबाद में कौन आज आतंक फैलाने की कोशिश कर रहा था? मुसलमानों को भड़का करके, मुसलमानों को भ्रमित करके बंगाल में भी ये ट्रेन कौन जला रहा था? कौन जला रहा था बंगाल में ट्रेन? ये वही लोग जला रहे थे जिनको भ्रमित किया गया, जिनको भड़काया गया कि देखो तुम लोगों को द्वैम दर्जे का सिटीजन बना दिया जाएगा, तुम सेकंड क्लास सिटीजन बन जाओगे, तुमको देश से निकाल दिया जाएगा, इसमें क्या झूठ बोल रहे हैं, नेशनल चैनल पर आप झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल दो दर्जे का सिटीजन नहीं है। फिर वही काम आपका, ये काम मत करिए, ये काम मत करिए, ना मस्जिद में करिए, ना मस्जिद में करिए, ना यहाँ करिए। सुबुई खान, लेकिन आज इस डिबेट के अंदर दो गवाहियां होंगी, और वो दो गवाहियां कुछ देर में मैं लाइव प्ले करूंगा। और एक सेकंड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लुटियंस गैंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लुटियंस गैंग, व्हाट दे आर अप टू। वो अपने ट्विटर पर ट्वीट करते हैं। आप यूनाइटेड नेशन में कंप्लेन करना मरते हैं आम लोग हैं, कंप्लेन करिए शोएब जी, सहते आम लोग हैं। वो ट्विटर पे ट्वीट कर रहे हैं, पुलिस वालों पे डंडे बरस रहे हैं। वो ट्विटर पे ट्वीट कर रहे हैं, पुलिस वालों पे पत्थर पड़ रहे हैं। सुबुई खान, अमनतुल्लाह खान, आम आदमी पार्टी के विधायक, उनका एक वीडियो वायरल है, और उस वीडियो के अंदर वो एक पॉलिटिकल कम्युनिटी के ऊपर बड़ी बात कह रहे हैं कि हमने 1000 साल तक राज किया, अब हम कैसे पीछे रह सकते हैं कि सब कुछ बोला गया। क्या वो सही था? अमीश, मैं बहुत देर से यही बोलना चाह रही हूं। मेरे सवाल का जवाब सब अपने अरे देखिए, बिल्कुल देखिए अमीश, ये जो लोग कर रहे हैं वो दो तरह के लोग हैं। एक तो पॉलिटिकल पार्टी के फुट सोल्जर्स हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज के वरगलाने पे या उनके कहने पे काम कर रहे हैं, और वो सारी पॉलिटिकल पार्टियां यूथ को, इस देश के भविष्य को भड़का रही हैं। लेकिन मैं ये बोलती हूं कि वो पढ़े लिखे स्टूडेंट्स जो डिग्री होल्डर्स हैं, जो पढ़ सकते हैं, जो रैशनल माइंड अप्लाई कर सकते हैं, वो किस तरह के नारे लगा रहे हैं। आपकी चैनल की मजबूरी हो सकती है अमीश वो नारे यहां पे नहीं बोलना, लेकिन मैं बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोल सकती हूं कि एएमयू जैसी यूनिवर्सिटी में ये नारे लगना कि हिंदुत्व की कबर खुदेगी एएमयू की छाती पर, माफ कीजिएगा, ये कोई सिटीजनशिप कानून का विरोध नहीं है। ये साफ आपकी एक मानसिकता दिख रही है, आपकी धर्मांधता दिख रही है, एक धर्म के खिलाफ आपकी नफरत दिख रही है। हम लोग क्यों इतना डिफेंसिव हो जाते हैं? चोरी और सीनाजोरी, धर्म, इस पे सांप्रदायिक नारे आप लगा रहे हैं, धर्म विरोधी, धर्म सांप्रदायिक काम आप कर रहे हैं। एक सेकेंड, पब्लिक प्रॉपर्टीज आप जला रहे हैं, बंगाल आप जला रहे हैं, जाफराबाद आप जला रहे हैं, बसेस आप जला रहे हैं। मैं तो एक हफ्ता बंगाल रहकर आई हूं, हाईवे पे 6-6, 7-7 गाड़ियां जला दी, पूरी एक्ट पढ़ी है मैंने, और अभी यहां पे आपको बता भी दूंगी अगर मुझे कुछ सेकंड्स दिए जाएंगे तो। अगर प्रधानमंत्री जी ने एक स्टेटमेंट बोल दी, तो जो आप लोगों ने किया, उन्होंने वही तो स्टेटमेंट बोली। क्या गलत बोला? मैं तो एज एन इंडियन मुस्लिम बिल्कुल कंडेम नहीं करती हूँ स्टेटमेंट को, बिल्कुल जायज ठहरा रही हूँ। जब आप अल्लाह से रिलेट कर रहे हैं, एक कानून जो संसद के दोनों हाउसेस में पास होकर आया है, अब एक एक्ट बन गया है, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। नारे लगा रहे हैं कि हमारे आप बीच में जैसे लोगों पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आप इस देश को, अल्लाह कहां से आ गया? ये आप लोगों की मानसिकता दिखा रही है। भड़काने का काम कर रही है। नागरिकता देने के लिए है, किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं है। शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती? भाषा की मर्यादा रखिए आप दोनों। के लिए और एक इस्लामिक वहाबी स्टेट बनाने के लिए आप इस देश में आग लगा रहे हैं, इस देश के टुकड़े कर रहे हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कौन से लोग थे बताइए ना? आईआईटी बॉम्बे में कौन से लोग हैं? ये सीधा जो सरकार छात्रों के खिलाफ, मैं ये छात्रों के खिलाफ दमनकारी रवैया अपना रही है। अमनतुल्लाह खान पर मैं सीधा खालिद अबीदुल्ला के, अमनतुल्लाह खान पे क्यों नहीं बोले आप? अमनतुल्लाह खान पे क्यों नहीं बोले? पुलिस के पिटने पर क्यों नहीं बोले? सिलेक्टिव अप्रोच है। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। आप छात्रों के साथ हैं या पुलिस के साथ हैं, मुझे बताइए। मैं इस देश के कानून के साथ, मैं इस देश के कानून के साथ हूं। आप भी उसी के साथ होंगे। जो पुलिस जो डंडे बरसा रही है उसके साथ है या छात्रों के साथ है? और जो पूरे हिंदुस्तान के छात्र की बात कर रहे हैं,
और जो गुंडे चला रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के छात्रों के खिलाफ हो गई है छात्रों की बात नहीं है ये ना। एक सेकंड लेट मी क्लियर आईआईटी बॉम्बे के छात्र हैं, सुबह बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, वो जो नारे लगा रहे हैं उनका पूरे देश के तमाम यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, वो जो नारे लगा रहे हैं उनको कंडेम करिए, जो अल्लाह को ला रहे हैं इसके बीच में उनको कंडेम करिए। छात्रों के खिलाफ दमनकारी रवैया मत अपनाइए। दोनों को बोलूंगा, निवेदन आंदोलन और बढ़ेगा आगे। देखिए खालिद अबीदुल्ला भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। अबीदुल्ला ये क्या धमका रहे हैं ये जी, मैं निवेदन करता हूं कि हम धमकी वाला काम ना करें और आप यहां पर शोएब जमाई, मैं निवेदन करना चाहता हूं आपसे, आप चाहे तो मैं आपके हाथ जोड़ लेता हूं, इसलिए कि ये यहां से आप भड़काने के काम ना करें। आप कह रहे हैं आंदोलन और बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा आंदोलन? आपको लगता नहीं है कि आपको कहना चाहिए कि शांति की अपील करनी चाहिए? शांति की अपील आपने एक बार ही नहीं करी, आप डिफेंड कर रहे हैं उन लोगों को। छात्रों पे आप लाठियां नहीं, छात्रों की बात नहीं है, ये उन गुंडों की बात है जो मेरी पुलिस को मार रहे हैं, जो मेरे देश की प्रॉपर्टी को चला रहे हैं। ये एक सेकंड रुकिए, खालिद अबीदुल्ला, अमनतुल्लाह खान के खिलाफ आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। जिस व्यक्ति ने बोला 1000 सालों का राज है हमारा, शांत रहिए बाप, तकरीर ना करें यहाँ पर, ये मस्जिद की मीनार नहीं है। तो ये भी बीजेपी का जो है हेडक्वार्टर नहीं है। ठीक है खालिद अबीदुल्ला, मैं आपको लेके आना चाहता हूं, क्या आपको लगता है लिमिट क्रॉस हो रही है, दायरे टूट रहे हैं, मोदी विरोध के चलते हम इस देश की अस्मिता पर चोट कर रहे हैं? देखिए अमीश भाई, पहले तो मैं इस तरह की हिंसा का निंदा करना चाहूंगा। गुड। पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी मुख्यमंत्री सीधे तौर से ये कही है कि ऐसा हिंसा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी बात, मैं सारे लोगों से ये करता है, भारतीय और बंगाल के पूरे बंगालियों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि ऐसा हिंसा ना करें जिससे सरकारी चीज़ों का नुकसान हो। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, आपने कहा, आप एक बात उठाया कि जामिया मिलिया को कोई बदनाम तो नहीं किया जा रहा है और ना कोई कर रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन सुबह में जब भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद राकेश सिंह ने कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद होने के नाते और एक भारत के राज्यसभा के सांसद होने के नाते ये कहते हैं कि जामिया मिलिया से आतंकवाद पैदा हो रहा है, इस जामिया मिलिया को बंद करने दिया जाना चाहिए। आप किस तरह से यहाँ पे कह रहे हैं कि बदनाम नहीं किया जा रहा है? एक छात्र के लोग अगर आंदोलन करते हैं और बाहरी लोग उसमें घुस जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग इसमें घुस गए, उन्होंने गलत बयान दिया होगा जो आपको सूट नहीं करा, आपको पसंद नहीं आया, हो सकता है देश के भी खिलाफ हो जैसा आप बोल रहे हैं। लेकिन जो मैं विजुअल चला रहा हूं सर, नहीं, इस समय हम सिर्फ ट्विटर की बात कर रहे हैं, ये कहानी कुछ और है। आप देखिए क्या हो रहा है दिल्ली की सड़कों के अंदर, भीड़ पुलिस को पीट रही है, भीड़ ने सीलमपुर में और जामिया में आतंकवाद बसों को आग लगाई, आतंकवाद निकलते, वहां जामिया मिलिया को बंद करना होगा। ऐसे लोगों से तो मैं समझता हूं कि सर अभी क्या निकल रहा है ये बताइए ना, ये भीड़ कौन सी है, ये भीड़ कौन सी है, इस भीड़ को क्यों नहीं कंडेम किया जा रहा? आंदोलनकारी जो छात्र हैं वो छात्र थे, लेकिन आंदोलनकारी के बीच में लोग घुस के, नकाब में कौन है? भारतीय जनता पार्टी के लोग घुसकर, नकाब पे कौन है? नकाब के पीछे कौन है? सारे लोग आप अपनी बातों को सिर्फ बोलते रहे तो मुझे बोलने पे कोई फायदा नहीं होगा। आप सुने थोड़ी, आप धैर्य रखें, आप बहुत अच्छे चिल्लाते हैं, आपकी आवाज बहुत अच्छी है, मुझे मालूम है, लेकिन मेरी भी बातें थोड़ी सी सुन लीजिए। हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि जो आज आंदोलनकारी है, आंदोलनकारी वो छात्र थे, लेकिन छात्रों के पीछे में अगर कोई भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग पैसे से वहां पर जाकर अपना आंदोलन उन लोगों से छीनकर दंगाई और जाने की पाकिस्तान के हर नागरिक को भारत नागरिकता दे, यही लड़ाई है ना पूरी? जनता पार्टी के लोग हैं, पाकिस्तान के हर नागरिक को भारत नागरिकता दे, लड़ाई पूरी यही है ना? अमीश भाई, आप फिर वही पाकिस्तान पे चले जाते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से उसी बात की है कि पाकिस्तान के हर नागरिक को भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए। हिंदुस्तान की बात आना चाहिए। आप लोगों को इतना मोहब्बत है पाकिस्तान से तो पाकिस्तान ही जाना चाहिए, पाकिस्तान में डिबेट करवाना चाहिए। आपको हिंदुस्तान की बातें, ये आंदोलन हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए है नहीं, हिंदुस्तान के मुसलमानों पर भी खतरा नहीं है। मैं पूरे एतबार के साथ ये बात बोल सकता हूं, मेरा कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। मैं एक नागरिक और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा नागरिक मैं समझता हूं। क्या आज के दिन में अगर कोई है, हम चाहते हैं हमें हिंदुस्तानी नागरिक होने पे गर्व होता है। तो फिर आपकी नागरिकता को क्या असर पड़ रहा है इस बिल से, बताइए जरा व्यूअर्स को।
बताइए। तभी कोई असर नहीं पड़ रहा। तो फिर आप अगर कोई धर्म के फिर नाम काहे को, का हल्ला है? संविधान को अगर तोड़ना फिर चाहते काहे हैं, का- संविधान को क्यों टूट तोड़ कैसे रहा है? बताइए जो ना मुझे। संविधान पे आप संविधान शपथ टूट लेते कैसे रहा है? हैं, लड़ाई किस बात की? नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री संविधान के अब्दुल्ला, शपथ लेकर आप वो तख्त पे लड़ाई बैठे काहे की है हैं, ये पूरी? उसी संविधान को तोड़ने के लिए खालिद आप भाई, यहाँ पे आ रहे हैं और चिल्ला खालिद भाई आराम से बात करते हैं। ओके, पुट एवरीवन ऑफ। निशांत प्लीज। मैं आराम से हूँ, आप किस तरह चिल्ला रहे हो तो मैं भी चिल्ला रहा हूँ। मैं बिल्कुल नहीं आप चिल्ला अगर रहा चिल्लाने का मौका नहीं सर। देंगे मेरा तो मैं गला ही आराम ठीक से नहीं बात है, करूंगा। मेरी तो आवाज ही नहीं निकल रही। आपका मैं बहुत आपसे अच्छा- निवेदन ये बहुत कर रहा हूँ अच्छा- खालिद आपकी आवाज मुझे अच्छी लगती है। चलिए अच्छी बात है, आपको आवाज मेरी अच्छी लगी है, शुक्रिया। मैं आपसे एक बड़ा छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं। आपकी नागरिकता पर कोई असर नहीं पड़ा, आपने बोला, तो फिर यह आंदोलन काहे के लिए है? मुसलमानों की नागरिकता पर कोई असर नहीं है। अब पाकिस्तान में जो मुसलमान हैं, अफगानिस्तान में जो मुसलमान हैं, बांग्लादेश में जो मुसलमान हैं, उनको नागरिकता मिले, ये लड़ाई उसी की है ना? आप बांग्लादेश पे आ गए, ये लड़ाई तो उसी की है ना? यही कहना चाहता हूं कि यहाँ पे धर्म के नाम पे नागरिकता होनी नहीं चाहिए। संविधान को तोड़ा जा रहा है, उस संविधान को बचाने के लिए हमारी आंदोलन है। हम लोगों की आंदोलन होनी चाहिए। भारत के संविधान का शपथ लेकर नरेंद्र मोदी उस तख्त पे बैठते हैं और उसी संविधान को मैं समझता हूं यहाँ के जो नागरिक हैं, तोड़ने के काम कर रहे हैं। इसको बचाने की कोशिश करना चाहिए। यहाँ के जो नागरिक हैं और पूरे भारत के 70% लोग यहाँ के जो नागरिक हैं वो तो धर्म के हिसाब से है ही नहीं। फिक्र करने की जरूरत नहीं। आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह घर पर बैठे हुए हैं और पूरे हिंदुस्तान जल रहा है। ठीक है, सब बात का जवाब दीजिए। ठीक है, खालिद अब्दुल्ला, मैंने आपको 3.5 मिनट दिए अपनी बात को रखने के लिए, लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाए कि ये आंदोलन किस लिए है। ये आंदोलन पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के नागरिकों को नागरिकता देने के लिए हिंदुस्तान में आंदोलन है। आप त्रिपुरा में जाके संभाले, संबित पात्रा, आप ठीक है, आपने बात को रखा। अब संबित पात्रा, हिंदुस्तान को जलाने के लिए छोड़ दिया आप। ठीक है ठीक मैं शांत हूं। देखिए अमीश भाई, इन्होंने अभी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोलना है बोले, मैं शांत हूं। हाँ, आप सुन लीजिए। मैंने आपको सुना 3.5 मिनट 4 मिनट सुना, आप मुझे भी सुन लीजिए जरा। देखिए अमित भाई, आपको सुनूंगा, मुझे अच्छा लगता है आपने अमित भाई इनसे पूछा, आप और अमित शाह की, अमित जी की आवाज अच्छी लगती है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अमीश भाई, अभी आपने इनसे सवाल पूछा कि पाकिस्तान से आपको क्यों इतना प्यार है, तो इन्होंने कहा कि मुझे पाकिस्तान से क्यों कंपेयर किया जा रहा है, मैं तो पाकिस्तान का कुछ नाम भी नहीं लेना चाहता हूं। आपको समझना पड़ेगा कि ये CAA में, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में, आखिर ये लोग जो अपोजिशन में हैं क्यों भड़का। मैं तो आपके बीच में नहीं बोला, मैं तो आपके बीच में नहीं बोला, मैंने आपको सुना, आप दूसरों को सुन लीजिए। अरे आपने अभी कहा कि दूसरों को सुनना चाहिए। अमीश भाई आप जरा इनका साउंड कम कर दीजिए ताकि हम आराम से बोल सके। अमीश भाई, ये लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान के मुसलमान जो हैं, बांग्लादेश के मुसलमान और अफगानिस्तान के जो मुसलमान हैं, उन मुसलमानों को भी इंडिया में सिटी। अमीश भाई चलिए आप डिबेट कराइए। अमीश भाई, आपका हो गया हो तो मैं बोल लूं, अब आपका हो गया हो तो मैं बोल लूं। धन्यवाद। आपके समय तो मैंने नहीं बोला, आप तो बोले। ये लोग, इनका मांग क्या है? इनकी मांग है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों को भी हिंदुस्तान में नागरिकता दी जाए। जब इनका कोर डिमांड ही, इनकी मुख्य मांग ही यही है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों को इंडिया में नागरिकता दिया जाए। तो आप कर क्या रहे हैं? आप ना तो बिल को पढ़ के आए हैं, आप ना बिल के बारे में जानते हैं, ना तो आपकी नागरिकता छीनी गई है, ना आप पाकिस्तान की नागरिकता, ना पाकिस्तान के मुसलमानों की नागरिकता मांग रहे हैं। तो आप मांग क्या रहे हैं मुझे बताइए। नागरिकता छीनने वाले लड़ क्यों रहे हैं? छीनना भैया, नागरिकता छीनने वाले होते कौन? अरे आप लड़ किस बात के लिए रहे हैं? टीवी में बैठकर आप मेरी नागरिकता को छीनने की बातें करते हैं। लड़ किस लिए? आप क्या नागरिकता छीनने यहाँ पे लेने के लिए बैठे हैं? नागरिकता छीनने की बात आप जबरदस्ती अपने ऊपर, आप जबरदस्ती अपने ऊपर पानी उड़ेल रहे हैं, तो कोई रोकेगा क्या आपको? आप कमाल की बात कर रहे हैं, किसी ने बोला ही नहीं नागरिकता छीनने की बात। अमीश भाई, आप मुझे 30 सेकंड अनइंटरप्टेड तो देंगे ना? पाकिस्तान के लोगों के लिए नागरिकता के लिए आप लोग खड़े हुए हैं और यहाँ पर आप बात करें बड़ी। अब वक्त एक है। अमीश भाई, आप मुझे 30 सेकंड अनइंटरप्टेड देंगे? हम लोग इनके बीच में नहीं बोलते हैं, ये यहाँ भी आके चिल्लाते रहते हैं। अमीश जी, खालिद ऐसे नहीं हो सकता, खालिद ऐसे डिबेट थोड़ी हो सकती। अमीश जी प्लीज कृपया करके मैं 30 सेकंड बोल लूं। सुन रहा हूं। अमीश जी 30 सेकंड आप हमें अनइंटरप्टेड दे, हमने इनको सुना 4-5 मिनट। अमीश जी, एक बड़ा आश्चर्यजनक स्थिति है यहाँ पे।
आप देखिए कितने कंफ्यूज्ड हैं ये लोग और जानबूझ के भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि हम नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान से आए मुसलमानों को, बांग्लादेश से आए मुसलमानों को, अफगानिस्तान से आए मुसलमानों को नागरिकता नहीं दी जाए, ये अभी नहीं चाहते हैं। बोल रहे हैं कि कौन कहता है कि हमारी नागरिकता छीन जाएगी, कौन कहता है कि मुसलमानों को द्वैम दर्जे का नागरिक बना दिया जाएगा। वो तो हम भी कह रहे हैं, यह भी कह रहे हैं, तो फिर ये आंदोलन कर किस बात के लिए रहे हैं? पहले आप इनसे पूछिए कि इनकी जो डिमांड है आंदोलन में किस बात की है। ये कहते हैं हम संविधान को बचाना चाहते हैं। संबित क्या आप लोगों ने होमवर्क नहीं किया था? संबित पात्रा, क्या आप लोगों ने होमवर्क नहीं किया था कि इतना बड़ा आप कानून लेकर आएंगे तो ये विरोध तो होगा ही ना, लेकिन विरोध का इतना रौद्र रूप हो जाएगा, उसकी प्रिपरेशन तो सरकार की होती है, तो चूक तो है संबित पात्रा। मेरे को 30 सेकंड दीजिए, मैं इसका जवाब दे। जी जवाब दीजिए। मुझे 30 सेकंड अनइंटरप्टेड दीजिए, मैं इसका जवाब दूं। 20 सेकंड है, बोलिए। देखिए अमीश भाई, ये बड़ा आश्चर्य का विषय है। हिंदुस्तान में 70 साल में हिंदुस्तान में कुछ ऐसे इश्यूज थे जिनको कोई सॉल्व नहीं करना चाहता था। आर्टिकल 370 को कोई भी हटाना नहीं चाहता था। राम मंदिर बनाने के विषय में कोई बात नहीं करना चाहता था। ट्रिपल तलाक पे कोई बात नहीं करना चाहता था। सीएबी पे कोई बात नहीं करना चाहता था। मैंने तो सवाल पूछा, उसका जवाब क्या है? छूते ही जहर कौन पिएगा? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, 303 सीट हमें मिली है, मच्छर मारने के लिए मिली है या हिंदुस्तान में परिवर्तन लाने के लिए मिला है? सब लोग अमृत पीना चाहते हैं, हलाहल कौन पिएगा? विष कौन पिएगा? कौन शिव बनेगा? एक निशाद कौन महादेव बनेगा? ठीक है, 30 सेकंड में खालिद अब्दुल्ला वेट करिए। शोएब जमाई मियां साहब जो विषय पेंडिंग थे, जो विषय कभी नहीं हो सकते थे, उन विषय पे कौन करेगा? आप बताइए कौन सॉल्व करेगा? एक सेकंड, निशाद आज प्रधानमंत्री ने बोला, ये सारे आज प्रधानमंत्री ने बोला कि पाकिस्तान की नागरिकता के लिए कांग्रेस और उसके विरोध, उसके साथी, चेले चपाटे, तमाम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक संजीदगी से बात करूं, अगर संबित भाई सुनने को तैयार हो तो। होता यह है कि जब कंफ्यूजन पैदा होता है तो कभी भी उसकी रूट्स में हम नहीं जाते। आप ही बीच से बोलना शुरू कर देंगे। ठीक है संबित, अभी वो बीच में नहीं बोल रहे, पहली बार बोल रहे हैं। देखिए, कंफ्यूजन तब मैं तो शांत हूं, बोलिए आराम से। ये कंफ्यूजन पैदा करने की बात इसलिए होती है क्योंकि जब कभी भी ऐसा सीरियस कानून कह रहा हूँ, लोगों के लिए सीरियस है, बिना समझाए बिना बुझाए अगर इस तरीके से मार्केट में फैला दिया जाएगा तो कानूनी प्रक्रिया से राष्ट्रपति जी के पास साइन होगा। लेकिन जिस तरीके से दोनों तरफ से, ये संबित पात्रा जी का पक्ष कोई ऐसा दूध का धुला गंगा नहाया हुआ तो है नहीं। अगर आप ट्वीट्स उठा के देखेंगे, इनके प्रवक्ता किस तरीके के ट्वीट्स करते हैं, कैसे फैलाते हैं, तो उस तरीके से भी बवाल बचता है सामने। तो आप क्या कह रहे हैं? मैं आधे घंटे बाद बोल रहा हूँ। बिल्कुल आपका हक है। दूसरे पक्ष का भी ये इशू होता है कि फिर वो उस बात को कितना समझता है कितना नहीं। प्रधानमंत्री जी की बात आपने जहाँ से शुरू करी कि उन्होंने ऐसा कहा, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने कई बार इस देश में पिछले 5.5 साल में ऐसी बातें करी जो गलत साबित हुई। अच्छा, एक गलत साबित हुई। एक सवाल नहीं रुकिए ना, नहीं समझ रहे, मैं आ रहा हूं, प्रियंका गांधी नहीं समझ रही, राहुल गांधी नहीं समझ रहे, ये सब तो समझे हुए हैं ना। मैं आ जाऊंगा, ये सब ना समझ क्यों बन रहे हैं? मैं अपने आप आ जाऊंगा अगर मेरे को थोड़ा समय मिलेगा तो। देखिए, नोटबंदी की बात करी, झूठ निकला, कुछ भी काला धन नहीं पकड़ा गया, कुछ भी। नोटबंदी पे क्यों बहुत जरूरी है जी। ये प्रधानमंत्री जी की बात हो रही है, नोटबंदी की बात नहीं हो रही है। मोदी साहब ने बड़े बड़े मंच पे बैठ करके नोटबंदी की बात करी, सब गलत निकला। जीएसटी की बात निकली, सब गलत निकला। टेररिज्म के कमर टूट जाएगी, वो गलत निकला, वगैरह वगैरह वगैरह। तो लोगों में ठीक है, अब आप वो बहाना मत दीजिए जो संबित पात्रा जी ने दिया था कि 303 सीट का बहाना। देखिए सर, आपको 303 सीट मिली है, पूरा देश नहीं पूरी दुनिया जानती, वर्ल्ड डोनाल्ड ट्रंप भी जानता है। द प्रॉब्लम इज कि पब्लिक के अंदर अविश्वास तब पैदा होता है जब आप कोई चीज कहते हैं और वैसा निकलता नहीं। अब जिस तरीके का आपने सीएबी ला के सीएए हुआ, लेकिन इशू संबित जी ये होता है कि आप भी भड़काऊ हैं, आप कम भड़काऊ नहीं है। देखिए, आप समझने की कोशिश करिए, ये देश को समझने दीजिए। हम तो आज सवाल पूछ रहे हैं कि आप एक ऐसा विषय बताइए कि सीएए के माध्यम से किसी मुसलमान के ऊपर क्या आंच आ जाएगा हिंदुस्तान में। कोई बताने को तैयार नहीं है, जो कि आप सरकार में हैं, लेकिन सवाल आप मुझसे पूछने तो जवाब मैं दूंगा। मुझे देने का परमिशन दर्जे का नागरिक कैसे बना देंगे? ठीक है, मैं बताता हूं आपको। जब आसाम, और अब बोलने दीजिएगा, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आसाम के अंदर परमिशन है, आप पायल रोहतगी नहीं है जो अरेस्ट हो जाएंगे। आप बताइए। आसाम में जब एनआरसी हुई
वो भी सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड। तो इन्होंने क्या किया, बच्चों की तरह अब हम नहीं खेलेंगे, हम दोबारा खेलेंगे, फिर से बैटिंग करेंगे। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एनआरसी को जब आप इस तरीके से बेदखल करके नई बात करते हैं वहाँ के लिए, फिर आप सीएबी लाते हैं जो कवर फायर है, सबको पता है। आप कोई ऐसी बात मत समझाइए जो देश में अनपढ़ लोग हैं, क्योंकि आईआईएम से लेके आईआईटी जितनी भी हैं, बीएचयू से लेकर के एएमयू तक, सब आपके इस बिल और अब बने कानून के खिलाफ खड़ी हैं। इसलिए वो अनपढ़ लोग नहीं है जो आईआईटी में पढ़ रहे हैं या आईआईएम में पढ़ रहे हैं। इसलिए याद रखिए कि जब लोगों को ये बात समझ में आ रही है, सुनिए सर सुनिए, कभी सुन लीजिए, कि जब लोगों को ये बात समझ में आ रही है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, बड़ी बड़ी जगहों पे आपके खिलाफ जा रहे हैं। सीलमपुर से बहुत बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस ने कहा है कि जो कुछ जाफराबाद और सीलमपुर में हुआ वो भी प्री प्लान था, जामिया की तरह। यानी ये सब कुछ तैयारी के साथ था। एक मॉब फ्लैश आता है, एक फ्लैश मॉब आता है और वो करता है। लेकिन अब वक्त है सबसे बड़ी गवाही दिखाने का। इस समय की बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस ने कहा है कि जो सीलमपुर में हुआ वो प्री प्लान था, सुनियोजित था, पहले से तैयारी के साथ किया गया था। कौन भड़का रहा है इन लोगों को, कौन धर्म के नाम पर इस समय ये गंदा खेल खेल रहा है, इसको पता लगाना सरकार का दायित्व बनता है। धर्म के नाम पर जो लोग, संबित पात्रा, जो लोग धर्म के नाम पर खराब खेल कर रहे हैं, शोएब चौधरी आप भी और निशांत, आपके लिए भी कह रहा हूं, आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है उनको एक्सपोज किया जाए। और टीवी पे भी अगर कोई ऐसा काम करता है तो उसको तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार उस पर कार्रवाई करे। आपके एबीवीपी के लीडर्स इन प्रोटेस्ट में क्या कर रहे थे बताइए देश को आप, संबित पात्रा, अंकिता विश्वास और भरत शर्मा, ये क्या कर रहे थे? अंकिता विश्वास, भरत शर्मा पे जाने की जरूरत नहीं है, संबित पात्रा जवाब देंगे, क्योंकि ये लोग वहां पे भड़काने के लिए क्या करने गए थे बताइए? जो कुछ हुआ था जामिया में मार रहे थे, सब प्रूफ है सर, सब पुलिस के पास प्रूफ है। आज तो पुलिस पहले शांति कर रही है कि किसी तरह शांत हो जाए। ये सीलमपुर और जाफराबाद में जिन लोगों ने यहाँ एबीवीपी और आरएसएस के लोग थे, इतना मूर्ख सोच रखा है हम लोगों को। आप लोगों विश्वास वो वहाँ पे क्या कर रही थी? जिस प्रकार से एक धर्म विशेष के लोग वहां जाके लोगों के हाथों से आर्जनी कराने की कोशिश की जा रही है, देश को पुनः बांटने की कोशिश की जा रही है। फ्लैश मॉब का जवाब ये है कि एबीवीपी वाले, मैं नाम लेके बोल रहा हूं, आप बोल रहे हैं, मैं उनसे पूछ रहा हूं क्यों नहीं दे रहे? आप कह रहे हैं कि मैं आपको वीडियोस देता हूं। भरत शर्मा क्या कर रहा था, क्यों लाते मार रहा था लोगों को? दिखाता हूं कौन है भरत शर्मा, कौन है अंकिता विश्वास? एक सेकंड, अब पुलिस को जो पीटा जा रहा है विजुअल प्ले करिए, विंडो के अंदर प्ले करिए प्लीज। ये कौन कर रहा है, ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं, पुलिस ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं जो पुलिस का इंटेलिजेंस फेलियर है? एक सेकंड, सॉरी, कौन लोग हैं ये जो पुलिस को दौड़ा को पीट रहे? देखिए ये 100 लोग मिलकर पुलिस वाले को इन्होंने भगाया, पीटा, विजुअल्स के अंदर साफ दिखाई दे रहा है। और अब सबसे बड़ी गवाही सुनिए। हाँ बताइए क्या कह रहे थे? पुलिस की गलती है, वो बचाव करने आ रही है। यहाँ ये जो गुंडों की, जैसे जामिया में गुंडे थे वैसे ये गुंडे हैं। मैंने कहा कि जिन्होंने बसें चलाई, ये सब सरकार के इशारे पर जो है सरकार की इंटेलिजेंस कहाँ है? और सुनिए, सरकार इंटेलिजेंस को नौकरी तनख्वाह किस बात की मिलती है? इंटेलिजेंस का काम है ये चीज जानना। देखिए जामिया की बात, शुक्रवार को वहां प्रोटेस्ट हुए, पुलिस थी, सुनिए अब आप सुनिए एक सेकंड, शनिवार को ये जो शनिवार को हुए पुलिस थी, तो ये इंटेलिजेंस को कैसे नहीं पता चला कि रविवार को क्या होने वाला है? मैं सबसे बड़ी गवाही लाइव चल रहा है, इंटेलिजेंस फेलियर है। इंटेलिजेंस बस के अंदर क्या कुछ हुआ था वो सबसे बड़ी गवाही लाइव सुनी। ये बताने की बस के अंदर जो कुछ, खालिद अब्दुल्ला शांत रहिए, बस के अंदर जो कुछ हुआ था वो लाइव गवाही इस समय मैं चला रहा हूं और वो लाइव गवाही आप सुनिए। तो जैसे मैं गाड़ी लेकर आया, पर ये माता मंदिर की रोड रेड लाइट्स पार करी तो हमारी गाड़ी पीछे से इतना बड़ा पत्थर आके लगा। पत्थर आते ही मैंने गाड़ी रोक दी, गाड़ी रोकती देखा कि आगे पब्लिक आ रही है। मैंने जब सवारी बैठी थी उतार दी, मैं कभी उतर जैसे मुझे अपने जान प्यारी उतर जाओ, आगे झगड़ा हो रहा है। क्योंकि मैंने, अच्छा कितने लोग थे उस वक्त में? बस भी 400, मेरी गाड़ी में तो जी ऐसे थे जी 30-35 आदमी थे जी मेरी गाड़ी में, सीटिंग पूरी थी। लेकिन जो सामने भीड़ दिखाई दे रही थी, सिरे दिखाई दे रहे थे, ये नहीं पता था। अंदाजा ही बता सकता हूँ मैं कि करीब 400-500 करीब लोग थे जी। तो जी उन्होंने आते क्या करा जी, गाड़ी पे पत्थर बजाने शुरू कर दिए।
तो मैंने गाड़ी को जैसे मान लिया रोका, तो मैंने गाड़ी से नीचे उतर अपनी जान बचाई। तो जी उन्होंने क्या करा, इतनी बड़ी बोतल ले थे प्लास्टिक की, उसमें कोई ज्वलनशील पदार्थ था। अब ये तो मैं कहीं से पेट्रोल था या पगरोसिन था या थिनर था, तो उन्होंने गाड़ी पर ऐसे डाला और आगे शीशे से, तो जी उसमें गाड़ी में तिल्ली दिखा दी, आँच दिखा दी। आपने सुना क्या हुआ। ये बड़ी खबर भी आ रही है दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से। बड़ी खबर सुनियोजित हुआ। 500 लोग 15 मिनट में तो इकट्ठे नहीं होते, और वो 500 लोग जो ड्राइवर के हवाले से खबर है, जो बस कंडक्टर के हवाले से खबर है, जो हमने लाइव दिखाया, उसने बड़े स्पष्ट रूप से बोला कि एक जला हुआ पदार्थ, वो पेट्रोल बम था, क्या था, वो फेंका गया। बस के अंदर 35 लोग थे, उनके बैठे हुए हमला हुआ। यानी लोग भी टारगेट थे, बस भी टारगेट थी। और हमने एक विजुअल देखा जिसमें कहा गया कि भारत सरकार की गाड़ी है तो डैश कर दो, गाली दी गई। वो शब्द मैं नहीं बोल रहा। अब ये लोग कौन से शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, और अगर इन पे पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो उन 35 लोगों की जानें कैसी बताई जाती जो बस के अंदर थी। अब आप देखिए कैसे बसों को उसके बाद तोड़ा गया, इवन फायर ब्रिगेड की गाड़ी को तोड़ा गया। मैं सुबोई खान आपका रुख करता हूं। सुबोई खान, ये सब कुछ अचानक तो नहीं हो सकता, ये स्पष्ट है। और जो अभी आपने बस के ड्राइवर की गवाही को सुना, उस पर क्या रिएक्शन है आपका? अमीश जी, अभी जस्ट ब्रेक में मेरे पास कुछ मैसेजेस आए हैं, कुछ लिंक्स आए हैं, जिसमें ये पता चला है कि होम मिनिस्ट्री के पास खुफिया रिपोर्ट्स भी पहुंची हैं कि ये सिमी और कुछ इस तरह की आतंकवादी संगठन के जो स्लीपर सेल्स हैं, नहीं, इस तरह की खबरें आप दीजिए, चैनल अपने आप कंफर्म करेगा। नहीं अमीश, मैं बोल रही हूँ पॉसिबिलिटी। अमीश, हम लोग यही करते हैं, हम लोग हमेशा डिफेंसिव स्लीपिंग सेल, आई सेड स्लीपिंग सेल, आई सेड स्लीपिंग सेल। अमीश, मुझे यही समझ में नहीं आता कि हम लोग इतना डिफेंसिव क्यों हो जाते हैं। वो तो ऑफेंसिव होके सब कुछ कर लेते हैं, और हम अपने डिफेंस में बोलने के लिए भी 100 बार सोचते हैं। ये तो भारत सरकार का फेलियर है, ये तो बहुत गलत हुआ। ये वेकअप कॉल है, मुझे बोलने दीजिए। ये हमारे जो नेशनलिस्ट जो यूथ हैं और जो हमारे देश का भविष्य है, उनके लिए एक वेकअप कॉल है। उनका नहीं, सरकार के लिए वेकअप कॉल है। अब ये भड़का रही, देखो ये भड़का रही, देखो अब ये भड़काने देंगे, कल्चर में बिजी हो गई, अब आप ये भड़काने देंगे। नेशनलिस्ट यूथ नहीं, भारत सरकार को जगाइए, भारत सरकार को कि भैया स्लीपर सेल है। आप नेशनलिस्ट यूथ का मतलब क्या है? आप एबीवीपी को कह रही है क्या? आपको भैया क्या ये भड़का रही है? ये पूरी अमीश जी, फिर आप कहते हैं भड़काने वाले भाषण मत दो। सुशील पंडित स्टूडियो में, एक सेकंड, सुशील पंडित आइए, सुशील पंडित आइए, एक सेकंड, सुशील पंडित कमिंग, एक सेकंड, सुशील पंडित प्लीज एक मिनट शांत होंगे। एक व्यक्ति डिबेट के अंदर आप देर से ज्वाइन कर रहा है। अब आइए सुशील, आइए इधर आइए, आप खड़े होकर अपनी बात को करिए। सुशील पंडित, जो कुछ हो रहा है हमारे सामने है, लेकिन हम आंखें बंद करना चाहते हैं, आंखें खोलना नहीं चाहते। हम क्या करना चाहते हैं, क्योंकि ये सामान्य नहीं है, ये सामान्य बिल्कुल नहीं है। अमतुल्लाह खान का जो वीडियो था वो हम सबके समक्ष है। उसके अलावा जो तरह तरह के वीडियोस है वो हमारे सामने है। उसमें एक धर्म विशेष के लिए जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है वो बेहद गलत है, क्योंकि साफ साफ साजिश दिखाई पड़ रही है कि आप इस मामले को तूल देना चाहते हैं और तूल देकर एक दिशा में मोड़ना चाहते हैं। साफ साफ दिखाई पड़ रहा है अमानतुल्लाह खान पिछले कुछ वारदातों की जमी हुई भाप निकालना चाहते हैं। जैसे कि साहब 370 हटा लिया, उस पर हमने शायद कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं दी, हमने उस वक्त अपनी खामोशी के माध्यम से शायद अपनी कायराना बात जतलाने की कोशिश की, ऐसा बताया जा रहा है। इस तरह भड़काने की कोशिश हो रही है। 1000 साल तक हमने राज किया। जी हां, इस तरह के लफ्जों का इस्तेमाल करके, इस तरह की बातों का हवाला देके आप यही तय करना चाहते हैं ना कि आप उकसाइए, उन्हें कहिए कि देखिए जब वर्डिक्ट आ गई सुप्रीम कोर्ट की, उस पर रिएक्शन नहीं मिला, 370 हटा लिया, उस पर रिएक्शन नहीं मिला, तो अब वो सब जमा खर्च जो है यहां पर आकर के उंडेलेंगे। आप ये करना चाह रहे हैं कि आप दो समुदायों में पूरे देश के मानस को बांटना चाह रहे हैं, आप हिंसा फैलाना चाह रहे हैं, और इस हिंसा को जायज ठहराने के लिए आप पुरानी बातें उखाड़ उखाड़ You should condemn what has been done to Delhi police. You should condemn जिस तरह से पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया। You should condemn it. एक मिनट आप चुप हो जाइए, आप चुप हो जाइए। आपको कंडेम करना चाहिए। अल्लाह के नाम पे जो नारे लगे, अरे शर्म नहीं आती आपको? चुप रहिए आप। क्यों चुप रहा हूँ? फालतू बात। आपको अनवेरिफाइड देखिए, महिला है, तो गलत रखिए। अनवेरिफाइड खबरें यहाँ, झूठी खबरें फैलाने वाले चुप। अब मुझे बोलने दीजिएगा अमित जी, इनको चुप कराइए, चुप कराइए।
आपके कहने से हम कुछ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? आप अपना वहां जा करके वहां पे बीजेपी की चाटुकारी ये नहीं बोलेंगे आप, ये नहीं बोलेंगे। एक महिला, आप कितने गलत शब्द का इस्तेमाल करा। आप यहाँ पर भी देखिए, कमल, ये कमल, आप ये अनवेरिफाइड, वो देश की तरफ बोल रही है। आपने ये गलत शब्द नहीं, वापस लीजिए अपने शब्द, तुरंत वापस लीजिए शब्द वापस लीजिए। अगर ये नागरिकता कानून का विरोध है तो इसमें अल्लाह कहाँ से आ गया, इसमें इस्लाम कहाँ से आ गया? चुप होइए ना, आप वापस लीजिए, चाटुकारिता का शब्द वापस लीजिए। नहीं, ये गलत शब्द है। अभी नहीं बोला है आपके पास। नहीं, ये पर्सनल है। नहीं, ये पर्सनल है, ये पर्सनल है। यू शुड अपोलोजाइज। अमीश जी, मैं साफ तौर पर कह रहा हूं, मैं किसी भी हिंसक विरोध प्रदर्शन का समर्थन नहीं कर रहा हूं और कंडेम करता हूं जहां भी हिंसा हुई है। लेकिन इसका समाधान क्या? आप सुनिए एक मिनट। इसका समाधान ये है कि अमित शाह जी और सरकार खुद ये कहे कि जितने भी जो लोग इससे पीड़ित हो रहे हैं या फिर जिनको लग रहा है कि वो पीड़ित हो रहे हैं, उस पक्ष के डेलीगेशन जाके गृह मंत्री जी से मुलाकात करें। हम भी जाएंगे, मुलाकात करेंगे, अपनी कंसर्न उनके सामने रखेंगे और देश में ब्रेक के लिए रुक रहा। ये तो मुझे लगता है डेलीगेशन तो मिले भी है। मैं ब्रेक। आप देख रहे हैं आर पार न्यूज़ 18 इंडिया पर। क्योंकि ये विषय बड़ा है, इसलिए चाहे मेरा गला नासाज है, लेकिन मुझे लगता है कि आज इस विषय पर बहस करनी बेहद बेहद जरूरी है। हालांकि दिल्ली में सर्दी ने 22 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, लेकिन इस देश में भी रिकॉर्ड टूटा है भड़काने का, और भड़काना इस कदर का कि शायद हम ये भूल जाएं कि आखिरकार हम लड़ाई किस पर लड़ रहे हैं। मैं एक बार फिर इस पैनल से एक बड़ा गंभीर सवाल पूछता हूं, उससे पहले सरकार के पास चलता हूं, यानी संबित पात्रा, आपसे सवाल पूछता हूं। संबित पात्रा, आखिरकार क्यों ये फ्लैश मॉब की तरह लोग आते हैं, अपना काम करते हैं, चले जाते हैं, और उसके बाद तमाम नेता बाहर निकलते हैं और अपनी सियासत खेलते हैं? ये क्या है? ये पैटर्न जामिया में देखने को मिला, ये पैटर्न सीलमपुर जाफराबाद में देखने को मिला। देखिए अमीश भाई, आपको एक बात समझना होगा। आप देख रहे हैं हर आधे घंटे में या तो प्रधानमंत्री या तो अमित भाई शाह गृह मंत्री, वो या तो ट्वीट कर रहे हैं या अपने भाषणों में कह रहे हैं कि किसी भी हिंदुस्तान के मुसलमान के ऊपर कोई नहीं आंच आएगा, कोई नागरिकता उनकी छीनी नहीं जाएगी। वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो देश को अप्रोच करके देश को अश्योर कर रहे हैं कि कोई इनजस्टिस नहीं हो रहा है इस बिल के माध्यम से, जो कि अब एक्ट बन गया। उसके बावजूद भड़काने के कारण जो हिंसा हो रही है वो आप देख रहे हैं। ये कोई अभी नहीं हो रही है, पहली बार नहीं हो रही है। इस देश में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो चाहती हैं कि देश, ये भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। भारत में एक समाधान की भी बात होनी चाहिए, उसको काट देंगे और आप उसको अलग कर देंगे, ऐसे ही भारत के टुकड़े होनी चाहिए। हम लोग भारत के टुकड़े इसी प्रकार भ्रम फैलाने के बाद, इसी प्रकार आर्जनी से, इसी प्रकार लोगों को भड़काने से, इसी प्रकार धर्म के नाम पे उन्माद फैलाने से भारत के टुकड़े होते हैं। ये जो लोग यहाँ चिल्ला रहे हैं, ये जिन लोगों को राहुल गांधी ने जाके जेएनयू में समर्थन दिया था, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इसलिए सरकार को उनका एजेंडा आज काम करता हुआ दिख रहा है। वो लोग जो अपने आप को लिबरल कहते हैं, एक सुशील पंडित का सवाल है, एक सेकंड, सबसे वाले लोग, शोएब भाई, आप इंसाफ भी करा करें ना, आप इंसाफ भी करा करें। आपके बगल में बैठे हुए सुशील पंडित सबसे कम बोले। जी, सुशील पंडित। देश में लाके थोपना, और पाकिस्तान जो चाहता है कि देश बर्बाद हो, देश टूटे, ये इन लोगों का एजेंडा है। ये बिल पाकिस्तान, बांग्लादेश और हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में पीड़ित जितने भी अल्पसंख्यक हैं उनके लिए यह कानून है। लेकिन मैं एक बात बड़ी विनम्रता से पूछना चाहूंगा डॉक्टर संबित पात्रा, ये देश लाचार होकर रेल की पटरियां उखड़ते हुए, बसों को धू-धू कर जलते हुए, मकानों में अनधिकृत प्रवेश करते हुए गुंडों को कब तक देखेगा, कब तक सहेगा? कब तक इस देश की, इस गरीब देश के पब्लिक एसेट्स को इस तरह फूका जाएगा, लूटा जाएगा? और कब तक पुलिस सिर्फ लाचार होकर देखेगी, एक डंडा पकड़कर पीछे पीछे भागती हुई? अगर कैंपस में गलती से घुस जाए तो उसको गालियां और तिरस्कार सहना पड़ेगा। ये देश कम से कम इस लूट से, इस हिंसा से, इस तबाही से बचाने का काम कब करेगा? आप क्या चाहते हैं कि पुलिस गोली मारे खुलेआम? बिल्कुल, जिस तरह आपने शर्मनाक चंडीगढ़ में राम रहीम के दंगों को, राम रहीम के दंगाइयों को जिस तरह गोलियों से ठीक किया था, उसी पर दंगाइयों पे कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें कोई दराई नहीं है। लेकिन आज निष्कर्ष में मैं एक ही बात बोलूंगा, हमारा मजहब नहीं सिखाता
आपस में बैर करना और हिंदुस्तान हमेशा से सेकुलर है, सेकुलर रहेगा, लेकिन इसकी कीमत इतनी बड़ी होगी शायद किसी ने नहीं सोचा होगा। मैं ब्रेक लेता हूं, लेकिन ब्रेक के बाद तमाम खबरें जारी है, लेकिन फिलहाल रुक करते हैं प्रीति का।